भी बंसी बट के पास शिव वृंदावन से कुछ दूरी पे कात्यायनी मैया विराजमान। तो महाराज बड़े बड़े लहंगन को पहन के जावे, तो बोले इतने बड़े लहंगा कैसे धोएंगे रोज, तो उतार के रख देवे और श्री यमुना जी में स्नान करें और कात्यायनी मैया को पूजन करें। गोविंद ने कहा पहला अपराध तो ये है कि जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। तो ब्रज गोपियां कर तो भक्ति रही हैं, साथ साथ वरुण देव का अपराध भी कर रही हैं। तो ये छोटी बात है कि इनको ज्ञान हो जाए, अपराध नहीं करें, एक बात। और दूसरी बात में क्या ब्रज गोपियां क्या चाह रही हैं इससे, कार्तिक का नियम करके कि भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो भगवान कहे ब्रज गोपियों में अभी भेद है, को बड़े ध्यान से बात को सुनोगे ना तभी समझ आएगी, नहीं तो बस पली बजाई हाँ हाँ बड़ी अच्छी रमन हो गया, बोलो राधा रानी की जय। समझ जब आएगी जब सुनोगे। तो श्री ठाकुर जी ने कही अभी ब्रज गोपी अपने आप को अलग मान रही है और भगवान को अलग मान रही है। बताइए जी, हमने बहुत सारे कपड़े पहन लिए तो भगवान को क्या भीतर और बाहर दिख नहीं रहा है? भगवान को सब दिख रहा है, पर भगवान से हमने क्या भेद कर लिया, हम अलग हैं और भगवान। ये भेद ब्रज गोपियों के मन में चल रहा है कि भगवान अलग हैं और हम अलग हैं। और जब तक जीव और परमात्मा एक नहीं होगा तब तक रास। इसलिए हम संसार को दिखाने के लिए बनावट करते हैं, पर भगवान तो वस्त्र के अंदर भी देख रहे हैं, भगवान वस्त्र के बाहर भी देख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात आज हमारे नहीं अभी बात कर रहा है, महाराज मोह कितना सजा लो, भगवान याकू देखने वाले, यहाँ बढ़िया हो जाए तो बात हो जाए। ये कितना भले ही मत सजाओ, बहुत अच्छे वस्त्र पहनो, नहीं सुनेगा भगवान, क्या सुनेगा? देखने वाला है। आज भगवान कहे ब्रज गोपियों जब तक तुम अलग मानोगी अपने आप को और मुझे अलग मानोगी तब तक रास नहीं हो सकता, क्योंकि दो व्यक्ति अलग अलग हैं। और जब दोनों एक हो जाएंगे, ब्रज गोपी ही भगवान और भगवान ही ब्रज गोपी हो जाएंगे, तो फिर रास लीला प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए इस मर्यादा को कि ब्रज गोपियों के मन से हट जाए, ब्रज गोपियों के मन से ये हट जाए कि भगवान हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये सब हटके शिव भगवान हमारे हैं, ये दृढ़ संकल्प हो जाए। ऐसे ठाकुर जी ने जो वस्त्र थे उनको चुराए के बट वृक्ष पर टांग दिए हैं। ब्रज गोपियों ने कहा लाला जी तूने कहा क्यों कपड़ा दे दे हमारे, बोले नाय नाय, जब तक तुम दोनों हाथ उठा करके मेरी शरण में नहीं आओगी, जब तक अपना सस्वरूप मुझे समर्पण नहीं कर दोगे तब तक वस्त्र नहीं दूंगा। गोपियां कहे ठाकुर जी चाहे वस्त्र पहना के अपने करो चाहे बिना वस्त्र के अपने करो, हम तो सदा सदा आपके हैं। जैसे ही गोपियों ने ऐसा समर्पण किया भगवान प्रसन्न हो गए। ये है श्री क्षीर हरण की लीला। और हम आपका कहें, बोले भगवान के पास हो गए कपड़ा खत्म, तो भगवान ने चुरा लिए कपड़ा। प्यारे हो, जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है वह है क्षीर हरण। जीवात्मा जब तक हम भगवान से भेद करते रहेंगे, अलग समझते रहेंगे, तब तक रास। और जिस दिन हमने भगवान को अपना मान लिया वही दिन रास की तैयारी है जाएगी। अब तो धीरे धीरे समय बीता, थोड़ा सा सुर बढ़ा लो भैया, समय बीता है और श्री ठाकुर जी के मन में तपस्या ब्रज गोपियों की पूरी हुई है। जो राम जन्म के समय ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या कर रहे थे, हड्डियां सूख गई जिनकी, जल पी करके वायु पी करके जो हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहे थे, राम जी ने कहा क्या चाहिए, बोले प्रभु आपके साथ विहार करना है। भगवान ने वही कहा था तथास्तु, जाओ कृष्ण जन्म में सब ब्रज गोपी बनो। कोई बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी वेद की ऋचाएं भगवान की ब्रज गोपिकाएं बनी हैं। और आज श्री श्याम सुंदर ने अद्भुत लीला करी है जिसको ब्रजमंडल की कहते हैं रास लीला।
आज हम लोग रास को बड़ा छोटा सा शब्द कह देते हैं, कुछ भी हो रहा है बोले क्या कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। भैया इस रास शब्द के लिए भी हजारों वर्षों तक तपस्या की जाए तब भी रास शब्द की सिद्धि नहीं हुई। बड़े बड़े ऋषियों ने हजारों वर्षों तक, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीन नहीं, हजारों जन्मों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या की है तब रास शब्द की सिद्धि हुई। रसो वही साह सरास, जो हृदय से परमात्मा को प्रकट कर दे वो रास है। आप सब बहुत सारे एंजॉय करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, उनका उपयोग करें, पर छोटी छोटी बात के लिए कहने नहीं, रास हो रहा है, मजा ले रहे हैं, रास हो रहा है। भगवान के इस शब्द का अपराध नहीं कीजिएगा। आज श्री गोविंद ने सुंदर बांसुरी बजाई है। श्री श्री भगवान कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोदपल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनसश्चक्रे योगमायमुपाश्रिताः। ये जो रात्रि हुई है ना रास की, ये रात्रि कितने दिन की हुई आपको पता है? 1,72,32,800 दिन की। जितना दिन और रात होगा उतनी एक रात हुई है। 1,72,32,800 दिन, इतने दिन की एक रात्रि हुई है। श्री गोविंद ने यमुना के किनारे विराजमान होकर के सुंदर बांसुरी बनाई है। महाराज रसो वैसाह रासाहा, जिसमें बहुत सारा रस एक साथ इकट्ठा किया जाए उसे रस कहते हैं। एको नर्तक बहु नर्तकियां, एक जिसमें नर्तकों बहुत सारी नर्तकियां नाचने वाली हो उसे रास कहते हैं। और बिंब और प्रतिबिंब एक हो उसे रास कहते हैं। और मानो परमात्मा और जीवात्मा जिस दिन दोनों एक होने लगती हैं उसे रास कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है ना तो उसको कहते हैं कि पिया मिलन हो रहा है। आपके यहाँ क्या कहते हैं? तेरहवीं, हाँ 13 और 14 की तो आप जानो, लेकिन हमारे यहाँ कहें पिया मिलन हो रहा है। भैया सच्चा मिलना तो परमात्मा से है कि नहीं? और वो कब मिलेगा? कबीर कहते हैं जा मरने से जग डरे सो मेरो सिंगार, और कब मरियो हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। भैया डर तो उसे लगता है जिससे अभी खाने की, सोने की, ये एंजॉय करने की इच्छा है। जिसको भगवान से मिलने की इच्छा उसे काहे का डर? कल जाए, आज जाए, या 1000 या 100 वर्ष बाद जाए, और जाना तो इसलिए महाराज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन को ही रास कह रहे हैं। आज श्री गोविंद ने बड़ी सुंदर बांसुरी बजाई है। गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मल चतुर्दमा सायत्र कांतो जवलोल कुंडला। श्री ठाकुर जी की अद्भुत बांसुरी क्लीम नामक शब्द को लेकर के जैसे ही गोविंद ने सुंदर बांसुरी बजाई है, पूरे ब्रज मंडल में आनंद ही आनंद छा गया है। श्री यमुना जी हर्षित तो हो गई हैं। ब्रज में आकाश से पुष्प बरसने लगे हैं। चारों तरफ खुशियां और आनंद के दिन छा गए हैं। सारे ब्रजवासी सोते भय जाग गए हैं और जागते भय नाचने लगे हैं। आज गोविंद की ऐसरी बांसुरी ब्रज गोपियों के कान को सुनाई पड़ी। सबको ये बांसुरी नहीं सुनी। आज तक जो बांसुरी बजाते हैं सबको सुनाई पड़ती, पर आज जिनको रास में प्रवेश करना है सिर्फ उनको ये बांसुरी सुनाई पड़ी है। तो जो ब्रज गोपी गैया का दूध निकाल रही तृप्ति जी माने गैया को दूध दोया और बाल्टी फैलाए के उल्टी करके चल दी है। एक ब्रज गोपी सुंदर
एक ब्रज गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही है। महाराज मुखार बिंद पे बड़ो सुंदर अपनो लगाए रही, आंखन में काजल लगा रही। तो जाने आंखन में तो काजल लगाए ना, मोहड़े पे काजल पोत लियो है। जो शिखा में चोटी में लगाए रही वो गले में डाल लियो। उल्टो सीधो जैसा श्रृंगार बनो, सब ब्रज गोपियां गोविंद के पास यमुना की तरफ दौड़ पड़ी। भगवान की अद्भुत बांसुरी को सुन करके यहाँ श्रीधरी पाद अपनी टीका में कहते हैं, महाराज ब्रज गोपी गैया को दूध दोहे रही, अच्छी बात है, पर याने दूध फैलाए दियो, बाल्टी उल्टी कर दी, क्यों? बोलो। बोले दूध फैलाने की बात क्यों आई, बाल्टी में ऐसा ही छोड़ करके चली जाती। सोई महाराज श्रीधरी पाद अपनी टीका में कहते हैं, बोले भैया इसके मन में विचार आने लगा, जिस समय मैं गोविंद के साथ रास में गलवैया डाल करके भगवान के दर्शन कर रही होंगी, विहार कर रही होंगी, उस समय यदि मेरे मन में आ गया कि बाल्टी में दूध रखा है तो मैं एक पल के लिए भगवान से दूर हो जाऊंगी, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दूध ही फैला करके चल जाऊंगी। कहाँ रास, हम लोग कथा में यदि महंगे वाले शूज पहन के आ जाए तो यहाँ देखें कि नहीं, मंदिर में जाते हैं भगवान को कम देखते हैं, बाहर देखते हैं कि ये हैंगे कि नहीं है, कहाँ मिलन होगा। बोले महाराज और तो बात ठीक है, आपने अभी बताई कि आंखन में लगाने को काजल मोहड़े पे पोत लियो, हम तो ब्यूटी पार्लर जा जाए के सज के आए, क्यों? बोले भैया बात सीधी सीधी ये है कि गोविंद को कारे गोरे और सुंदर से